एसआईआर को लेकर सर लगातार चीजें चल रही हैं। 6 मार्च को ममता बनर्जी भी धरना देने वाले हैं। असल में एसआईआर में इतनी ज़बरदस्त गड़बड़ियां हैं। भाई, किसी का बेटी का यहाँ वोट है, 18 साल की है, वोट है, शादी होके वो चली गई अपनी ससुराल, तो अपने मायके में अगर उसका वोट था तो ससुराल में वोट बनने में उसको कौन सी तकलीफ होनी चाहिए सरकार को या कमीशन को। उसके बाबा का वोट कहाँ है, उसके नाना दादा दादी का कहाँ है। बड़ा अजीब स्थिति है। डेलिबरेटली वे मतदाता जो प्रो बीजेपी नहीं है उनको हैरेस करने की कोशिश की जा रही है। अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर लगातार चीज चल रही है। अखिलेश जी ने अभी अभी बोला है कि ये तानाशाह सरकार कर रही है, जो भी कार्रवाई देखिए, कर रही जब दिन खराब आने को होते तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो जगतगुरु शंकराचार्य पे जो फर्जी आरोप लगाया गया है वो सत्ता में बैठे हुए लोगों के बुरे दिन आने का संकेत है। इसके अलावा भी सर बरी कर दिया गया है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को। तो ये साफ हो ही गया कि किस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्षी लोगों को फंसाने के लिए। बल्कि उसके जजमेंट में तो कोर्ट ने ये कहा है कि हर स्टेज पर सीबीआई ये कोशिश करती गई कि कैसे केजरीवाल को फंसाया जाए, कैसे फंसाया जाए, कैसे फंसाया जाए। और कोर्ट ने ये कहा, जज ने ये कहा कि जिस व्यक्ति ने जांच की है आईओ ने, उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। अंतिम सवाल सर है, खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है। इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पे खामनेई की मौत की हो गई है। क्या कुछ कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये इतना सेंसिटिव मामला है। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने वेनेजुला में वहाँ के राष्ट्रपति को उठवा लिया सेना के जरिए, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ तो कोई आक्रमण करने का औचित्य ही नहीं था ईरान में। अकारण सत्ता के और ताकत के बल पर ईरान को ख़त्म करने के लिए, वहाँ में सत्ता बदलने के लिए ये सब किया जा रहा है। जबकि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में ये स्पष्ट है कि कोई देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। वहाँ किसकी सरकार है उसको बदलने का प्रयास नहीं करेगा। और ये लोग ये भूल जाते हैं कि एक बार ईरान में अफगानिस्तान में एक बार रूस ने सरकार बदली तो रूस को भी मात खानी पड़ी। फिर अमेरिका वहाँ आ गया, उसको भी भागना पड़ा, आप देख रहे। और यही स्थिति यहाँ हुई। कोशिश कर रहे हैं कि पहलवी जो पहले भाग गए थे, बस अयतुल्ला खुमैनी ने जिनसे सत्ता ली थी उनके लड़के को लाया जाए, अमेरिका में रहता है वो, ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की और दुनिया की व्यवस्था है उसके खिलाफ है। मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को मार दें, राज्याध्यक्ष को, ये तो अब हिंदुस्तान की सरकार को चाहिए कि इसमें अपना कोई स्पष्ट रुख करे। क्योंकि जो व्यक्ति ईरान में सरकार बदलने की कोशिश कर सकता है वो कल पाकिस्तान की मदद से हिंदुस्तान में सरकार बदलने की कोशिश कर सकता है। ये युद्ध बिल्कुल हमारे ऊपर है, दरवाजे पे आ गया है। मनमाने तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। जिस इजराइल ने इसीलिए तो हमला किया कि ईरान एटम बम बना रहा है, बनाने न पाए, अमेरिका सहयोग कर रहा है। और पाकिस्तान बना चुका है, वो भी मुस्लिम कंट्री, उस पर कोई कभी एतराज़ नहीं किया। पाकिस्तान के पास एटम बम है, बनाया, कभी अमेरिका ने, इजराइल ने विरोध नहीं किया। केवल यही बिंदु है अमेरिका का विरोध का, इजराइल का। इजराइल कह रहा है कि अगर एटम बम बना लिया तो मेरे अस्तित्व को खतरा है। तो अस्तित्व अगर इजराइल से खतरा हो सकता है तो पाकिस्तान से भी हो सकता है। तो ये दोहरी जो नीति है ये दुनिया को, दूसरे ये है कि युद्ध कभी अच्छा नहीं होता है, शांति का कोई विकल्प नहीं होता है। युद्ध हो रहा था यूक्रेन में, यहाँ दाम बढ़े सारी दुनिया में, दिक्कतें हो गई। और इस युद्ध के बाद आप देखिएगा महंगाई, आज पेट्रोल डीजल जिसने डलवाई होगी दाम बढ़ गए होंगे। बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? अभी नहीं। नहीं बढ़ गए, कल ही बढ़ गए।
आप पता कीजिए। बढ़ने का है। कहा जब हॉर्मुज जल डमरूमद बंद हो गया है, जहाँ से 30% पेट्रोल और डीजल सारी दुनिया में जाती है, तो बढ़ ही जाएगा वो, कोई रोक ही नहीं सकता है। सोने चांदी के भाव बढ़ गए होंगे। मोदी जी कहते थे कि जे लोग आ गए सत्ता में तो मंगलसूत्र छीन लेंगे। अब मंगलसूत्र बनाने की हैसियत किसी दूल्हा की नहीं रही, किसी की नहीं रही। एक चैन नहीं बनवा सकता कोई आदमी, आम आदमी। ये हालत हो गई। कई लोग भारतीय फंसे हुए हैं यूएई में भी, लगातार ईरान हमला कर रहा है। उनसे हिंदुस्तान के लोगों को ये सीखना चाहिए कि अभी भी हिंदुस्तान और देशों से अच्छा है। ये लोग भाग के तो इसलिए गए थे कि वहाँ चलो दुबई में प्रॉपर्टी ले लें, वहाँ ये है वो है, और लोगों ने ली प्रॉपर्टी। अकेले 30,000 लोग तो दुबई में फंसे हुए हैं। हमारे तमाम जानने वाले मित्र लोग फंसे हुए हैं। वहाँ मकान बना लिया जाके, बड़े बड़े पूंजीपत लोग हो गए ना, सब यहाँ से जाके विदेश रहेंगे, हिंदुस्तान अच्छी नहीं रहेगा। हम कह रहे हैं अब भी हिंदुस्तान में, हालांकि बहुत ही खराब सरकार है, आज़ादी के बाद इससे ज़्यादा भ्रष्ट, इससे ज़्यादा निकम्मी कोई सरकारें नहीं आई जो अब है, लेकिन फिर भी हमारा देश दुनिया के दूसरे सब देशों से अच्छा है।